हमें लगता है जब हम बड़े होंगे तो हमारे पास दुनिया की सारी खुशियाँ आ जाएंगी, बट हमें कोई वार्न नहीं करता कि ग्रोइंग अप इज़ नॉट ईजी, कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार मैं कॉलेज में खूब मज़े करूँगी, या फिर कॉलेज ख़त्म होगा उसके बाद तो मैं बड़ी हो जाऊँगी, फिर मैं खूब मज़े करूँगी। बट ऑनेस्टली दिस फेज़ जो ये अभी चल रहा है मेरा आफ्टर कॉलेज, आई डोंट थिंक सो कि इससे बुरा फेज़ कोई होता है लाइफ का। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट ये जो चीज़ होती है ना, लाइक आपके अर्ली 20s में, ये इतनी बुरी चीज़ है जहाँ पे आप इतने कंफ्यूज्ड रहते हो चीज़ों को लेकर कि आखिर मैं क्या कर रही अपनी लाइफ के साथ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं लोगों से कैसे डील करूँ, ये अकेलापन कैसे सुलझाऊँ। इतने सारे क्वेश्चंस मन में होते हैं ना, जिसका आपके पास आंसर देने के लिए भी कोई नहीं है। और इस चीज़ के लिए हमें कोई वार्न करता ही नहीं है, कोई भी नहीं। हमें अपने स्कूल डेज में यही लगता है कि हमें बड़े होना है यार, बड़े होके तो इतना फ्रीडम रहती है, हर चीज़ रहती है। आई नो, मैं बता रही हूँ, फ्रीडम तो रहती है, मम्मा पापा कुछ नहीं कहते, अपना करो तुम्हें जो करना है। बट वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अपना सही गलत समझ सकते हो। पर बुरा पार्ट ये है कि इतनी फ्रीडम होने के बावजूद भी ये जो खालीपन अंदर का होता है ना, ये खत्म करता है हमें। ये वो एज होती है जहां हमें सबकी एक्सपेक्टेशंस, हमारी फैमिली की, हम जिसके साथ भी लाइक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, हमें वो सब कुछ पूरी करनी है। हमें हर चीज बैलेंस करके चलनी है, और हमें वो पता ही नहीं है कि कैसे करना है। हमें अपने करियर का कोई होश ही नहीं है कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। मेरे जैसे लोग तो उस भीड़ में फंस चुके हैं जो मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, बट क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं तो मैं ट्राई कर रही हूँ। एटलीस्ट ये बोलने को ना रहे कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात को हमेशा इग्नोर किया, और बाकी जो मैं खुद चाहती हूँ वो मैं फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं नहीं कर रही। तो एक बहुत ही सैक्रिफाइस करने वाली एज रहती है ये, बट आपको स्ट्रॉन्ग इतना बनाता है, ये फेज इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आपको कोई भी लाइफ में डिफिकल्टी आ जाए, आपको फेस करनी आ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होता है? सबसे बड़ी ताकत है अकेले रहना, अकेले खुश रहना। और वो आपको शायद इस ही लाइफ के पार्ट में आता है, आप इस ही पार्ट में सीखते हो अकेले रहना। बहुत लोग नहीं कर पाते। आई नो कितना मुश्किल होता है, मन में चीजें होती हैं, आपको बोलने का मन करता है, मैं किससे जाके बोलूं, मैं कहाँ जाके बोलूं, कौन मेरी सुनेगा। तो पहली बात तो आपके पास एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो सिर्फ आपकी बात सुने, समझाए नहीं, ज्ञान ना दे, बस आपकी सुने। वो एक इंसान, मैं नहीं कह रही 10 होने चाहिए, नहीं, सिर्फ एक इंसान। वो इंसान होना इतना जरूरी है ताकि आपको कभी ये ना फील हो कि मैं जो भी फील कर रही हूँ वो कोई सुनने वाला है ही नहीं। आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई कजन हो, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आप उससे जाके शेयर करो। आप ये बोलो कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम मुझे कुछ बोलो मत, तुम बस मेरी बात सुनो, मुझे अपना मन हल्का करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई नहीं है तुम्हारे पास तो मैं हूँ, मुझे बोलो। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग अपनी बातें आकर मुझे लाइक लिख रहे हैं मेरे कमेंट्स में कि मेरे साथ ये हुआ है दीदी, मेरे साथ ये हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब पढ़ के, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ, बट मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मुझे लिखो, डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पे, मैंने बता रखा है यामिनी अनफिल्टर्ड। उस पर मैं आपसे बात करूँगी, मैं आपकी बातें सुनूंगी, आप जिस भी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हो मैं सुनूंगी। आई नो बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को नहीं समझ पाते, बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं, बहुत से मम्मी पापा ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते अपने बच्चों की बातें। बट पता है, मैं उनका कसूर भी नहीं समझती, क्योंकि मैं खुद ऐसी फैमिली में हूँ जहाँ पर मैं बड़ी बहन हूँ, मैं बड़ी बेटी हूँ।
मेरी परवरिश उस तरीके से नहीं हुई है जैसे मेरे भाई की हो रही है। क्यों मेरे भाई की अच्छी परवरिश हो रही है? क्योंकि मैं हूँ, मैं उन्हें बता सकती हूँ कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मैं समझती हूँ उसको। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुझे पता है कि कई पेरेंट्स को हैंडल करना नहीं आता है अपने बच्चों को। बट मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी भी टॉक्सिक है आपके लिए, तो भी आप घबराओ मत। आप बाहर ऐसे लोग ढूंढो जहाँ पर आप किसी एक बंदे से अपनी बातें कह सको। और मैंने आपको ये ऑप्शन दिया है, आपके पास अगर कोई नहीं है, आप मेरे पास आओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम है। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपनी लाइफ को हमेशा बेटर बनाओ, इम्प्रूव करो, खुद से प्यार करना सीखो। मैं बताऊंगी क्या करना है, कैसे ग्लो अप लाना है। पता है, एक बार आपका जब वो ग्लो अप वाली चीज़ पूरी होती है ना, आपको खुद में जो खुशी मिलेगी कि यार मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, मैं कहाँ आ गई या आ गया, या फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम से कैसे फेस किया उसको, कैसे उससे मूव ऑन किया एंड खुद को कैसे इम्प्रूव किया। ये चीज़ें आपको खुद के अंदर जो सेटिस्फैक्शन देंगी ना, वो मैं नहीं यहाँ पे बता सकती। बहुत अच्छी चीज़ होती है ये सब सीख कर इन सब चीज़ों को अप्लाई करना अपनी लाइफ में। अपनी बॉडी पे वर्क करो, अपनी डाइट पे वर्क करो, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम बिताओ, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ। जो चीज़ आपको पसंद है आप वो करो। लाइफ बोरिंग मत करो, बस प्रोडक्टिव दिन रखो, जितना हो सके काम करो। बस बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास जो टाइम था उसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया और आज वो समय आ गया है कि अब मेरे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं बचा है। हमारा जो टाइम होता है वो कितना प्रीशियस होता है, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि ये हमारे हाथ से छूटता जा रहा है और हमें इसको बचाना है। हमें एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना है, यादगार बनाना है। हमेशा ये बोलूँगी कि अभी जितनी मेहनत कर सको कर लो, ताकि आगे जाके आपकी जो भी ड्रीम लाइफ है वो आप पूरी करो, उसको एंजॉय करो, रादर दैन ये सोचने के लिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई या मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इतना काम कर लो ना कि आपको आगे जाके लगे यही तो चाहिए था। बस मेरा ये मोटिव है कि मैं आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी ले आऊँ, इतना मोटिवेट कर दूँ कि आप में से कोई अपना टाइम ज़ाया ना करे। टाइम वेस्ट मत करो यार, बाकी सब करो, टाइम वेस्ट मत करो। हर एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। यूज़ करो, मेहनत करो, फल मिलेगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी बात करनी है, किसी भी तरीके की बातें शेयर करनी है या कुछ भी मेरे से समझना है, मुझे बताना है, प्लीज़ या तो कमेंट करो इस वीडियो के नीचे और या तो मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे सेम नाम से यामिनी अनफिल्टर्ड। आई रिप्लाई। बाय बाय, थैंक यू।